रामेति रामेति रामे रमे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। श्री राम का नाम सहस्त्र नाम के समान है। किसके सहस्त्र नाम? सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के हैं। और इससे जुड़ी एक कथा है देश दीपक जी। मत्स्य पुराण में एक स्थान पर इसका उल्लेख आता है। ये विशिष्ट कथा है। संभवतः हम एक बार अपने दर्शकों को सुना बता भी चुके हैं, किंतु नए दर्शक भी जुड़े होंगे कोई। और ये रोचक कथा है। कैलाश पर्वत पर बैठे संवाद कर रहे थे उमा पार्वती आपस में। तो अचानक देवाधिदेव ने कहा कि उमा, मुझे क्षुधा सता रही है, कृपया भोजन का प्रबंध करो। तो पार्वती जी बोली कि देव, बस रसोई तैयार करनी है, क्योंकि आप स्नान के पश्चात भोजन प्राप्त करते हैं। तो बस कुछ हमें समय दीजिए, हम रसोई तैयार कर लें। और लेकिन रसोई तैयार करने से पहले हमें, भाई देखिए, ये नित्य क्रिया है हमारी कि हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। तो बस विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, रसोई तैयार करें और आपको भोजन उपलब्ध करा दें आपकी क्षुधा शांति का। लेकिन इस समय का दृश्य जो चल रहा है, इससे ये हम कथा आपको बाद में भी बता सकते हैं और ये कथा हम बाद में बताएंगे भी। लेकिन फिलहाल तो जो दृश्य आपके सामने चल रहे हैं, उन दृश्यों के आप दर्शन कीजिए। श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ओम आपदा वपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। ये आपदा को हरण करने वाले देव हैं। खाली आपने एक दृश्य इनका देख लिया, इनकी छवि अंकित आपके मन मस्तिष्क में हुई और आपदा हरण हो गया, आपदा का समाप्त हो गई आपदा। ये महात्म्य है प्रभु श्री राम के नाम का। प्रभु श्री राम का नाम तो युगों युगों से, आप जिस भी रूप में ये दर्शन जो आप कर रहे हैं आज श्री राम लला के, उनके तरुणाई की आयु के, ये दर्शन आसान नहीं है, ये सर्वसुलभ नहीं है। किंतु अब दूरदर्शन के माध्यम से आप सबके घर घर तक प्रभु श्री राम के दर्शन उपलब्ध हैं। इस समय की स्थितियां यहां आप देख रहे हैं। बाहर भक्तों का उल्लास देखते ही बन रहा है। बाहर के भी दृश्य हम आपको दिखाने का प्रयास अभी करेंगे। अभी हम गर्भगृह से ही संबंधित दृश्य आपको देख रहे हैं, किंतु आगे हम आपको निश्चय ही दिखाएंगे बाहर के भी दृश्य। और 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों की जो श्रृंखला है वो भी आप देखेंगे। और ये सब दृश्य, ये विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम। अब ये दधि स्नान चल रहा है। ये पंच क्रिया का जो स्नान होता है, उसमें ये सब, जिससे चरणामृत तैयार किया जाता है, उसमें दधि स्नान है, घृत स्नान है, मधु स्नान है और पवित्र नदियों सरोवरों का जो सम्मिलित समेकित जल होता है, उससे भी प्रभु श्री राम के विग्रह को स्नान कराया जाता है। प्रभु श्री राम की बात जब जब आती है, कब से कोटि वर्षों से चली आ रही है परंपरा। पता नहीं कितने कथावाचक, पता नहीं कितने संत महंत मुनि महात्मा श्री राम कथा कहते चले आ रहे हैं, किंतु उसका कभी कोई अंत नहीं है। सब अपने अपने भाव और अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार उनके नाम का बखान करते हैं। वस्तुतः ये जो विग्रह हम देख रहे हैं इस समय घृत स्नान चल रहा है। ये घृत स्नान के दृश्य आपके टीवी स्क्रीन पर इस समय उपस्थित होंगे। ये किसका, ये सब उपक्रम किसके लिए? ये ऐसी विभूति के लिए, ऐसी विलक्षण विभूति के लिए जिसका जन्म ही संसार को तारने के लिए हुआ। राम अनादि हैं, राम अनंत हैं, राम शाश्वत हैं, राम सत्य हैं, राम ही सनातन हैं।
भारतीय सनातन सभ्यता की शीर्षस्थ कीर्ति पताका प्रभु श्री राम शुचिता, सौम्यता, सदाचार और आदर्श के उच्चतम मानदंड के चरम शिखर बिंदु हैं प्रभु श्री राम। और साथ साथ ये विग्रह आप दर्शन कीजिए, इस समय की आप मुद्रा देखिए, विभिन्न मुद्राओं के दर्शन होते हैं। जब प्रभु श्री राम का जलाभिषेक चलता है तो उस समय जैसे ऐसा लगता है, अनुभूति ऐसी होती है, उनको आप एक टक निहारिए तो लगेगा जैसे मूर्ति है किंतु भाव बदल रहे हैं। तो ये भाव क्या हैं? ये भाव हमारे मन के हैं जो हमारे प्रभु के प्रति हैं, वही प्रतिबिंबित होते हैं विग्रह के ऊपर, या विग्रह के सामने खड़े होने पर निश्चय ही उसके भाव भी, विग्रह के भाव भी हमारे अंदर समाते हैं, तो हम उसी के अनुरूप देखने लगते हैं। ये अब शहद द्वारा स्नान कराया जा रहा है। हमारे परमात्मा श्री राम का इस समय अभिषेक आरंभ हो चुका है। वो महाभिषेक है। जैसा कि आपने देखा कि दूध, दही, घृत, मधु, सरयू जल और उससे प्रभु का ये महाभिषेक होता हुआ, और महाभिषेक करने के पीछे एक मान्यता, एक श्रद्धा, एक भक्ति, एक आस्था के अपने परमात्मा के ऊपर सब कुछ हम समर्पित कर दें। यहाँ शर्करा का भी प्रयोग किया जाता है। दरअसल ये जो श्रद्धालुओं की अनावरत आने का प्रवाह है, ये जो इस समय दृश्य आपकी स्क्रीन पर है, ये रोमांच ही नहीं करता है, आँखों में अश्रु भी ला देता है। ये सौभाग्य के क्षण होते हैं जब हम अपने परमात्मा को बालक रूप में इस तरह से हम उन्हें देखते हैं। ईश्वर का, हमारे परमात्मा श्री राम का स्वरूप ही ऐसा है जो हमें तृप्त करता है। वो जब एक बार देख लेते हैं तो कहते हैं कि अब हमें कुछ और नहीं देखना है। ईश्वरता के प्रतिपादन में उपनिषद जिसे कहते हैं ना, भूमा यत्र नान्याति पश्यति नान्याति विजानाति, जिसे देखकर कुछ और भी देखना शेष नहीं है, जिसे सुनकर कुछ और भी सुनना शेष नहीं है, जिसको जानकर कुछ और भी जानने की इच्छा नहीं है, वो कोई और नहीं, हमारे अपने श्री राम हैं। जनकपुर से आए हुए दूतों से महाराजा दशरथ जी, चक्रवर्ती जी महाराज पूछते हैं, आपने मेरे पुत्रों को देखा है, कैसे हैं वो? दूत मुस्कुरा के कहते हैं, महाराज देखा ही नहीं है, उनको देखने के बाद हमने अब देखना ही बंद कर दिया है। देव देखी अब बालक दोऊ, अब न आँख तर आवत को। प्रभु की स्वरूप ही इतना मनमोहक है, इतना आनंदमय है, इतना तृप्त करता है, और इसीलिए वो जो तृप्त कर देने की कामना है वो संसार की किसी भी वस्तु, किसी भी सामग्री में नहीं है। आकर्षण तो सब पैदा कर लेते हैं, लेकिन तृप्त जो दे दे वही श्री राम हैं। और ये तृप्ति, इस स्वरूप को देखिए, प्रभु को निहारिए, उनके प्रति समर्पित होइए, उस तृप्ति का अनुभव कीजिए, और ये परम पद है जिसे पाने की आकांक्षा लिए हुए मनुष्य सदैव प्रयासरत रहता है। भगवान यहाँ राजकुमार के रूप में विराजमान हैं, तो उन्हें राजोपचार विधि के साथ उनका रख रखाव देख रेख किया जाता है। उन्हें गीत, संगीत, नृत्य, वेद पुराण के पाठ सुनाए जाते हैं। भगवान को वेदों का श्रवण करना अत्यंत प्रियकर लगता है, इसलिए गर्भगृह के बाहर अर्चक नियमित बैठकर वेद का पाठ करते हैं, पुराणों उपनिषदों का गायन करते हैं। और उसी क्रम में जबकि भगवान विराजमान हुए हैं, तो यहाँ पर आज रात से लेकर 3 दिवसीय उत्सव में बधाई गायन, जो कि पारंपरिक अवधी लोकगीतों के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी, भगवान की सेवा में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन दोपहर 3 बजे से राग सेवा के अंतर्गत यज्ञ मंडप के बाहर प्रार्थना मंडप में बैठकर गुणी कलाकार आकर अपनी अपनी श्रद्धा भगवान के श्री चरणों में श्री निवेदित करेंगे। यहाँ अष्टयाम पूजा होती है, यानी भगवान अष्टयाम पूजन के माध्यम से ही
तृप्त किए जाते हैं, हमारी श्रद्धा स्वीकारते हैं। भगवान तो नित्य तृप्त हैं, हम सब जानते हैं। हमारे आरती के थाल या फिर पूजा की सामग्रियों से उन्हें कोई रुचि नहीं है। फिर विचार आएगा कि फिर हम करते ऐसा क्यों हैं। भगवान के चेहरे पर जब हम ये सब करते हैं तो एक उल्लास की रेखा आ जाती है, जिसे शास्त्रों में कहें तो मुखोल्लास नाम दिया गया है। भगवान के चेहरे पर एक स्मित रेखा आ जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। भगवान हमारे प्रेम को ग्रहण कर लेते हैं। ये सुनकर कि देखिए कितने प्रेम से हमें ये अर्पित कर रहा है, समर्पित कर रहा है। ये सारा सब कुछ जो ये कर्मकांड क्रिया हो रही है, ये भगवान के उसी मुखोल्लास के लिए है। अन्यथा भगवान तो पूर्ण तृप्त हैं, उन्हें नित्य तृप्त हैं, उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हम तो उनके आनंद के लिए करते हैं और परमात्मा हमारे इस प्रेम को स्वीकार के हमको कृतार्थ करते हैं। रमे है रोम रोम में राम, सोवत जागत हमें निहारत, निस्दिन आठों याम। परमात्मा प्रभु श्री राम के पास हम जाते हैं पूजन अर्चन के लिए, लेकिन हमें सदैव स्मरण रहना चाहिए कि उनकी आँखें, उनकी नज़रें, उनकी निगाहें, उनकी कृपा सदैव हमारे ऊपर रहती हैं। वो हमें देखते हैं। ये भाव जिस दिन हृदय में आ जाए हम आश्वस्त हो जाते हैं। दरअसल परमात्मा राम का जीवन सिर्फ एक जीवन नहीं है, वो आराध्य नहीं है, वो सिर्फ एक इष्ट नहीं है, बल्कि वो तो एक ऐसे आदर्श हैं जिनका अनुकरण किया जाता है। और अनुकरण सिर्फ भारतवर्ष में नहीं किया जाता, अपितु पूरा विश्व उनका अनुकरण करता है। राम एक मर्यादा है जिसका पालन किया जाता है। मर्यादाओं का जब हम पालन करते हैं तो प्रभु श्री राम का रामत्व हमारे भीतर दिखता है, क्योंकि राम जी ने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ मर्यादित आचरण करके हमको सिखाया कि किस तरह मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। राम एक आचरण है जिसे जीवन शैली बना लेने पर हम धन्य हो जाते हैं। और शायद यही वजह है कि जब हम आपस में मिलते हैं तो राम राम कहकर अभिवादन भी करते हैं। भगवान श्री राम नारायण के हैं अवतार। 7वें अवतार के रूप में उन्होंने प्रभु श्री राम का रूप धरकर मनुष्य का रूप धरा। लेकिन ईश्वर ने सिर्फ मनुष्य का शरीर ही धारण नहीं किया, बल्कि मनुष्यता के सभी आयामों को जिया, उनका प्रतिपादन किया और उसी मनुष्यता की भूमि पर खड़े होकर आचरण कर कर ये सिद्ध कर दिया कि मनुष्य रहकर भी ईश्वरत्व के कितने करीब या ईश्वर तुल्य कैसे बना जा सकता है, ये परमात्मा राम ने हमको सिखाया है। आज उनकी वर्षगांठ के अवसर पर हो रहा ये सुंदर महाभिषेक अगर इस बात को प्रतिष्ठित कर रहा है तो विश्वास कीजिए ये संपूर्ण मानव चेतना में प्रतिष्ठित हो रहे प्रभु श्री राम के आदर्श हैं। भारत के इतिहास में, वेदों में, शास्त्रों में, स्मृतियों, वर्ण व्यवस्थाओं, संविधानों, कहीं भी देखें उन सब के भीतर